नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को। तो ये आर्य भाषाएं, इससे पहले हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। आर्य भाषाएं कहाँ से आई, भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, हमारे भाषाई परिवार कौन कौन से हैं, तो ये सब चीज़ों का अध्ययन हम पहले कर चुके हैं। तो इसी क्रम में आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को। तो आइए शुरू करते हैं अपना आर्य भाषाओं को पढ़ना कि प्राचीन काल में हमारी आर्य भाषाएं कौन सी थीं। तो देखिए, लिखा हुआ है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को हिंदी भाषा में अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है वैदिक संस्कृत और दूसरा है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत का समय बाद में देखते हैं। पहले हमारी आई थी वैदिक संस्कृत, इसका समय रहा हमारा 2000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक, और लौकिक संस्कृत इसका समय रहा हमारा 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। लेकिन कहीं कहीं पर हमें वैदिक संस्कृत का समय 1500 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक मिलता है, लेकिन इसका समय 2000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक होता है। यदि आपके सामने कभी ये आ जाए कि वैदिक संस्कृत का समय और लिखा हो 1500 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक, तो उसे भी हम सही मानेंगे, आप उसे सही कर सकते हैं। अब हम वैदिक संस्कृत को अपने पढ़ते हैं विस्तार से कि वैदिक संस्कृत क्या थी। तो क्या लिखा है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप वैदिक संस्कृत में हुआ है। क्या कहते हैं कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप वैदिक संस्कृत में मिलता है। वैदिक संस्कृत का सृजन वैदिक संस्कृत में हुआ है। वैदिक साहित्य का सृजन वैदिक संस्कृत में हुआ है। वैदिक संस्कृत को वैदिकी, वैदिक, छांदस आदि भी कहा जा सकता है। और अगर हमारे सामने ये आ जाता है कि वैदिकी किसे कहते हैं, तो अभी हमें पता चल गया कि वैदिक संस्कृत को हम वैदिकी भी कह सकते हैं, इसे छंदस भी कह सकते हैं, छांदस भी कह सकते हैं। अब वैदिक संस्कृत को भी 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। तो ये 3 भाग कौन से हैं? पहला है संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद। मतलब हम वैदिक संस्कृत को 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला हमारा है संहिता। अब ये संहिता क्या है, देखिए कि इसके अंतर्गत ऋग संहिता, यजु संहिता, साम संहिता तथा अथर्व संहिता है। या फिर हम सरल भाषा में कहें इसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जो हमारे वेद हैं, चारों वेद हैं, हम सबको पता है कि हमारे वेदों की संख्या 4 है, तो उन्हें ही हम या तो वेद कहें या फिर संहिता कहें, बात एक ही है दोनों की। आप देखिए आगे क्या है कि ऋग संहिता या ऋग्वेद महत्व की दृष्टि से प्रधान है। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा हमारा वेद है? ऋग्वेद। और ऋग का शाब्दिक अर्थ होता है स्तुति करना। तो अब हमें ये पता चल गया। कभी पूछा जा सकता है कि ऋग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है स्तुति करना। इसके सूक्त जो है वो प्रायः यज्ञों के अवसर पर पढ़ने के लिए देवताओं की स्तुतियों से संबंध रखने वाले गीतात्मक काव्य है। अर्थात जो हमारे यज्ञ होते हैं उनमें जो हम देवताओं की स्तुति करते हैं, उनसे जो हम उस समय जो हम मंत्र बोलते हैं या सूक्त बोलते हैं या श्लोक बोलते हैं, वो हमारे सब ऋग्वेद से आए हैं। अब क्या है कि ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएँ हैं। ये महत्वपूर्ण तथ्य है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, सूक्त कितने हैं और ऋचाएँ कितनी हैं। तो हमें ये याद करना पड़ेगा कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 ऋचाएँ हैं। अब आगे देखते हैं कि ऋग्वेद के यदि प्रथम और दशम मंडल को छोड़ दिया जाए तो शेष मंडलों में संस्कृत का प्रयोग हुआ है। अर्थात कि ऋग्वेद में जो है पहले जो मंडल है प्रथम और जो 10वां आखिरी मंडल है उसको छोड़ दें तो शेष में संस्कृत का प्रयोग हुआ है। इससे प्राचीनतम आर्य भाषा माना जा सकता है। मतलब संस्कृत को जो वेद में हमारे ऋग्वेद में जो संस्कृत प्रयुक्त हुई है उसे हम प्राचीनतम आर्य भाषा कह सकते हैं। अब प्राचीन यानी कि भारतीय आर्य भाषा का जो प्राचीनतम रूप है वो ईरानी भाषा के सर्वाधिक समीप है।
देखिए कितना रोचक तथ्य मिला हमें कि जो हमारे ऋग्वेद की या वेदों की भाषा है वो किस भाषा के सबसे अधिक करीब है, तो वो ईरानी भाषा के। ये हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, शायद ये हमें ना पता हो कभी, और बड़ी मुश्किल से ही समझ में आए कि हाँ ईरानी भाषा के भी ये समीप हो सकती है। और ऋग्वेद के मंडलों की भाषा पारसियों के धर्म ग्रंथ जैन अवस्था से मिलती है। तो इसकी भाषा जो है हम जैन अवस्था की, और हमारे ऋग्वेद की भाषा है जो उसके मंडलों की भाषा है, वो दोनों आपस में मिलती जुलती हैं। आइए आगे देखें। अब आती है हमारी यजु संहिता या फिर यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या कहता है कि यजुर्वेद में यज्ञों के कर्म कांड में प्रयुक्त मंत्र पद एवं गद्य दोनों रूप में संग्रहित हैं। अर्थात इसमें कहा गया है कि जो हमारी यजु संहिता थी, यजुर्वेद था, उसमें यज्ञों के कर्मकांड में प्रयुक्त मंत्र, हमने जो कर्मकांड होते थे, यज्ञ होते थे, उनमें जो मंत्र हमारे बोले जाते थे वो यजुर संहिता से या यजुर्वेद से ही आए हैं। अब यजुर संहिता भी कृष्ण और शुक्ल दो रूपों में सुरक्षित है। मतलब यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद हमारा दो भागों में है। कौन सा है? कृष्ण और शुक्ल। ये तथ्य हमें ध्यान रखना पड़ेगा, शायद हमने पहले ये ना पता हो कि यजुर्वेद जो है उसे भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, कृष्ण और शुक्ल में। अब कृष्ण यजुर्वेद में क्या है? मंत्र भाग, मंत्र तो दिए गए हैं, साथ में गद्य में व्याख्यात्मक भाग भी दिया गया है। क्या है उसमें? मंत्रों का है, मंत्र तो है ही, लेकिन साथ में उनकी व्याख्या भी की गई है गद्य में। लेकिन शुक्ल यजुर्वेद में केवल मंत्र हैं। अब यदि हमारे सामने ये क्वेश्चन आ जाता है कि किस में, शुक्ल या कृष्ण, किस यजुर्वेद में गद्यात्मक व्याख्या भी की गई है, तो हमारा उत्तर रहेगा कृष्ण। किसमें? कृष्ण यजुर्वेद में इसकी गद्यात्मक व्याख्या भी है इन मंत्रों की। देखिए कितना रोचक तथ्य है, और हमें शायद ये पहले ना पता चला हो, लेकिन आज हमें ये पता चल चुका है। अगला हमारा है साम संहिता या सामवेद। अब सामवेद में क्या है कि सामवेद में सोम यागों में बीड़ा के साथ गाए जाने वाले सूक्तों को गेय पदों के रूप में सजाया गया है। मतलब कि ये इसमें जो है वो गेय पद हैं हमारे। और इसका एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि सामवेद में केवल 75 मंत्र ही मौलिक हैं और शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। हमारे सामवेद में जो है केवल 75 मंत्र ही हैं जो उसके मौलिक हैं, बाकी जो हमने किससे लिए? ऋग्वेद से लिए गए हैं। अब आता है हमारा अथर्ववेद संहिता। तो इसमें क्या था कि जन साधारण में प्रचलित मंत्र तंत्र टोने टोटके का संकलन है। जो टोने टोटके आज भी हमारे समाज में कुछ जगह ये प्रचलित हैं, कुछ अंधविश्वास हैं, कुछ लोग विश्वास करते हैं इन पर अभी भी कि ये तंत्र मंत्र भी होते हैं, टोने टोटके कैसे होते हैं, तो ये सब हमारा अथर्ववेद से ही आए हुए हैं। तो अर्थात हम अभी भी वेदों के अनुसार कुछ चल रहे हैं, जो वेदों का हमारा आज भी प्रचलन चल रहा है। अब हमारे आते हैं दूसरा भाग है ब्राह्मण। पहले हमने पढ़ा संहिता को, अब आते हैं हम ब्राह्मण पे। ब्राह्मण क्या है कि ब्राह्मण भाग में कर्म कांड की व्याख्या की गई है। प्रत्येक संहिता के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अब हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ब्राह्मण क्या थे? ब्राह्मण ग्रंथ थे जो प्रत्येक संहिता के थे, उनके अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इनमें ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण, सामवेद का तांडव ब्राह्मण, और तांडव को हम पंचविश ब्राह्मण भी कह सकते हैं, और शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण और कृष्ण यजुर्वेद का तैतरीय ब्राह्मण महत्वपूर्ण है। इन सब के नाम हमें ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये सब हमारे क्वेश्चनों में आने वाले हैं, पेपरों में आने वाले क्वेश्चन है कि किस संहिता का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ होता है। तो अब हम आगे आते हैं उपनिषद पर। उपनिषद क्या थे? ये थे ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट या अंतिम भाग उपनिषद के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनमें वैदिक मनीषियों के आध्यात्मिक एवं परमार्थिक चिंतन के दर्शन होते हैं। मतलब उपनिषद ग्रंथों में क्या थे? जो वैदिक मनीषी थे, मनीषी मतलब विद्वान, जो लोग वैदिक विद्वान थे, उनके जो चिंतन हैं उसके दर्शन हमें उपनिषद में मिलते हैं। अब उपनिषद की संख्या 108 है। हमारे उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है, किंतु इनमें 12 ही मुख्य उपनिषद हैं। अब ये कौन कौन से हैं?
देखिए कौन से हैं, ईश, केन, कंठ, प्रश्न, बृहदारण्यक, ऐत्रेय, छांदोग्य, तैत्तिरीय, मुणुक, मांडुक्य, कौशिकीय और श्वेतांबर, श्वेता, श्वेतेश्वर। तो ये हमारे 12 हो गए उपनिषद। उपनिषदों की संख्या 108, लेकिन 12 ही इनमें मुख्य हैं। तो इस तरह हमने ये देखा कि ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, संहिता क्या होती है, और हमारे उपनिषदों को क्या है। उपनिषदों की संख्या भी हमें पता चल गई, सब कुछ इसके बारे में पता चल गया कि हमारी वैदिक संस्कृत में क्या क्या होता था। अब हम वैदिक संस्कृत की ध्वनियों पर आते हैं। जो हमारा उस समय की जो ध्वनियाँ थीं उनको हम देखते हैं कि वे ध्वनियाँ कौन सी थीं। तो इस समय कितनी, वैदिक संस्कृत में कुल 52 ध्वनियाँ हैं। कौन कौन सी हैं, देखिए मूल या ह्रस्व स्वर कौन से थे या हैं, देखिए अ, ई, उ, ऋ और लिर, ये हमारे थे मूल या ह्रस्व स्वर। अब आते हैं दीर्घ स्वर। तो दीर्घ में आ, ई, उ, ऋ व दीर्घ लिर, ये हमारे आते हैं दीर्घ स्वर में। और संयुक्त स्वर कौन से हैं, ए, ओ और औ, ये हमारे हो गए संयुक्त स्वर। अब हम आते हैं स्पर्श व्यंजन पर। तो हमारे स्पर्श व्यंजन कौन कौन से थे। स्पर्श व्यंजन में देखिए पहले कंठ, कंठ में का, खा, गा, घा, अढ़ा। तालव्य में चा, छा, जा, झा, या। मूर्धन्य में टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। दंत में ता, था, दा, धा, ना। ओष्ठ में पा, फा, बा, भा, मा। अंतस्थ या, रा, ला, वा। ऊष्ठ में शा, सा, सा। महाप्राण हा और शुद्ध नासिकता अनुस्वार। तो देखा हमारे ये सब कुछ जो हमारे स्वर व्यंजन है, ये सब वर्तमान समय से ही मतलब मेल रखते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा फर्क आज भी कुछ नहीं हुआ है। अब हम आते हैं इनकी वैदिक संस्कृत की विशेषताओं पर। तो वैदिक संस्कृत में जो है उसकी विशेषताएं क्या थी, इनको हम देखते हैं। तो पहली विशेषता थी इसकी कि वैदिक संस्कृत श्लिष्ट योगात्मक है, श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। फिर वैदिक संस्कृत में संगीतात्मकता एवं बलात्मक दोनों स्वराघात, दोनों ही स्वराघात हैं। तो ये स्वराघात यदि शब्द हमारे सामने आता है तो हमें समझ जाना है कि स्वराघात यानी कि वैदिक संस्कृत से संबंधित है। अब वैदिक संस्कृत में 3 लिंग होते थे, कौन से, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। 3 वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। 3 वाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। और 8 विभक्तियाँ। ये विभक्तियाँ कौन सी थी, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, और इन सब का प्रयोग हमारे इसमें मिलते हैं, वैदिक संस्कृत में मिलते हैं। अगली हमारी विशेषता मिलती है कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार वैदिक संस्कृत में 4 ही समास थे। मतलब भोलानाथ तिवारी ने क्या बताया है कि उस समय जो वैदिक संस्कृत थी उसमें 4 ही समास मिलते थे। कौन से थे ये, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि एवं द्वंद्व। ये चारों समास हमें ध्यान रखने पड़ेंगे कि वैदिक संस्कृत में कहीं पूछ लेगा हमसे कि 3 हमें एक से दे दिए, एक कुछ अलग दे दिया, और पूछेगा कौन सा समास उस समय नहीं मिलता था वैदिक संस्कृत में, तो हमें ये पता होना चाहिए। तो हमें पता चल गया कि तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि और द्वंद्व, ये 4 समास ही उस समय वैदिक संस्कृत में प्रचलित थे। अब कहते हैं कि वैदिक संस्कृत में काल एवं भाव मिलाकर 10 रूपों का प्रयोग मिलता है। अगली विशेषता है कि इसमें 10 काल और भाव भेद को ही लकार कहते हैं, और संधि नियमों में इस समय शिथिलता थी। तो वैदिक संस्कृत की ये विशेषताएं सारी की सारी हमने देख ली। और अब हम आते हैं अपनी लौकिक संस्कृत पर। जो लौकिक संस्कृत, उसको हम देखते हैं कि लौकिक संस्कृत में हमारी क्या था। तो लौकिक संस्कृत का काल मोटे तौर पर 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक माना जा सकता है। और वैदिक काल की भाषा के भौगोलिक दृष्टि से 3 रूप थे। अब यहाँ पर ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा तथ्य कि क्या कह रहा है कि वैदिक काल की भाषा के भौगोलिक दृष्टि से 3 रूप थे, उत्तरी, मध्यदेशी तथा पूर्वी। और क्या था कि लौकिक संस्कृत का मूल आधार उत्तरी रूप से था। मतलब जो वैदिक संस्कृत की उत्तरी रूप से जो भाषा थी उससे हमारा लौकिक संस्कृत का संबंध है। यद्यपि इस पर मध्यदेशी तथा पूर्वी का भी प्रभाव है, हालांकि इन पर प्रभाव उनका भी, लेकिन मूल रूप से इसका संबंध उत्तरी रूप से था। अब क्या कहते हैं कि वस्तुतः लौकिक संस्कृत एक साहित्यिक भाषा थी। अब हम इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या थी। तो कहते हैं कि लौकिक संस्कृत एक साहित्यिक भाषा थी जिसे हम बोलचाल की भाषा नहीं कह सकते।
आज इस भाषा को संस्कृत भाषा के नाम से जाना जाता है। मतलब है कि जो हमारी संस्कृत भाषा थी है उसे ही हम लौकिक संस्कृत कह सकते हैं, जो कि बोलचाल में प्रयोग नहीं की जाती थी। इस भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ वाल्मीकि कृत रामायण था। लगभग इसी समय पाणिनि कृत अष्टाध्यायी की भी रचना हुई थी। रामायण के पश्चात लौकिक संस्कृत का दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ महाभारत माना जाता है। इन दो महाकाव्यों के अतिरिक्त कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम, कुमार संभव लौकिक संस्कृत की प्रमुख रचनाएं हैं। बाणभट्ट की कादंबरी तथा दंडी की दश कुमार चरितम भी प्रसिद्ध है। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि जो उस समय हमारे जो इन महाकाव्यों की रचना हुई, जो हमारे रामायण, महाभारत, अष्टाध्यायी, ये सब जो हैं ये सब हमारे लौकिक संस्कृत के अंतर्गत आते हैं। जितने भी उस समय ये काव्यों की रचना हुई थी वो सब लौकिक संस्कृत में ही मिलते हैं। अब हम देखते हैं लौकिक संस्कृत की विशेषताओं को। तो लौकिक संस्कृत की विशेषताएं क्या हैं कि वैदिक संस्कृत में जो 52 ध्वनियाँ थीं वो लौकिक संस्कृत में घटकर 48 ही रह गईं। इसकी विशेषता क्या आई कि जो वैदिक संस्कृत में अभी हमने पढ़ी थी कुछ समय पहले कि जो 52 ध्वनियाँ थी वो लौकिक संस्कृत में घटकर 48 रह गईं। और अगला है कि वैदिक संस्कृत में नासिक के 2 रूप लौकिक संस्कृत में अनुस्वार तथा अनुनासिक हो गए। फिर क्या हुआ कि वैदिक संस्कृत की भांति लौकिक संस्कृत भी श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। अब जैसे हमारे ये जो थी वैदिक संस्कृत श्लिष्ट योगात्मक थी वैसे ही हमारी लौकिक संस्कृत भी है। आगे कहता है कि वैदिक संस्कृत में ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर प्रचलित थे। लौकिक संस्कृत में केवल ह्रस्व और दीर्घ ही रह गए। ये प्लुत स्वर जो है वो हमारा गायब हो गया। अब आते हैं अगली विशेषता पर कि वैदिक संस्कृत में संधि नियमों की शिथिलता थी, अर्थात वहाँ पर संधि नियमों का पालन इतनी कड़ाई से नहीं किया जाता था। लेकिन हमारी लौकिक संस्कृत में संधि नियमों को अनिवार्य कर दिया गया। अब अगली विशेषता है कि वैदिक संस्कृत में लेट लकार का प्रयोग होता था, लेकिन लौकिक संस्कृत में लेट लकार को समाप्त कर दिया गया। अगली विशेषता कहती है कि वैदिक संस्कृत में उदात्त और अनुदात्त का प्रयोग होता था, जो लौकिक संस्कृत में समाप्त हो गए। वैदिक संस्कृत की भांति लौकिक संस्कृत में भी 3 वचन और 3 लिंग हैं। भाषा में स्वरों का प्रयोग समाप्त हो गया। और क्या कहते हैं कि वैदिक संस्कृत के शब्दों में वैदिक संस्कृत के शब्द और लौकिक संस्कृत के शब्दों के अर्थों में भी फर्क आ गया। मतलब जो शब्द वैदिक संस्कृत के थे उनका जो अर्थ वैदिक संस्कृत में निकलता था, लेकिन उसका अर्थ ही दूसरा लौकिक संस्कृत में निकलने लगा। जैसे कि उस समय एक शब्द था पत। उदाहरण के लिए देखते हैं हम, एक शब्द है पत जिसका अर्थ वैदिक संस्कृत में होता था उड़ना, लेकिन लौकिक संस्कृत में इसका अर्थ हो गया गिरना। इस तरह इन शब्दों के अर्थ ही वैदिक और लौकिक संस्कृत में अलग अलग हो गए। तो साथियों, इस तरह से हमने अपनी लौकिक संस्कृत की विशेषताओं को पढ़ लिया। तो आज हमने अपनी वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत को पूरा समाप्त कर लिया। हमें ये पता चल चुका है कि लौकिक संस्कृत क्या थी, वैदिक संस्कृत क्या थी, किसकी क्या विशेषताएं थीं और किस किस में क्या ध्वनियाँ थीं। तो साथियों, इसी तरह आप आगे भी वीडियो को देखते रहिए। और यदि आपको इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में हो तो कृपया कमेंट में अवश्य लिखें, उसका आपको उत्तर अवश्य मिलेगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें। तो साथियों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।